Hi dears, this is Rahul Chaudhary and you are watching me on my YouTube channel Mind Growth Coaching Center. And if you are my new viewer, so please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get all the अपडेट्स ऑफ माय वीडियोस। तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वुड हैव हैड टू, मे हैव हैड टू और माइट हैव हैड टू का प्रयोग कैसे करेंगे। बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, तो बिल्कुल हमारे वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें और जहाँ भी आपको डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बच्चों हम सारी चीज़ें इसमें बात करेंगे कि वुड और विल में क्या अंतर होता है, शुड और सेल में क्या अंतर होता है। तो आपको कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन आज के बाद इनके बीच में नहीं होने वाला। हम ये भी बात करेंगे कि विल का इस्तेमाल कब करें, वुड का इस्तेमाल कब करें, मे का इस्तेमाल कब करें, माइट का इस्तेमाल कब करें। तो बच्चों वीडियो को अंत तक, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें और आपको बहुत सारे नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से मैं देने जा रहा हूं। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे कि विल और वुड का प्रयोग कब करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब किसी क्रिया के अंत में गा गी गे होता है तो उस कंडीशन में हम या तो विल का प्रयोग करेंगे या तो वुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन बच्चों समस्या क्या होती है कि आखिर विल का इस्तेमाल कब करेंगे और वुड का इस्तेमाल कब करेंगे। तो अगर हमारे क्रिया का जो सेंस है वो फ्यूचर में है तो वहाँ पे विल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर उस क्रिया का जो सेंस है प्रेजेंट या पास्ट में हो तो वहाँ पे वुड का प्रयोग करेंगे। ये बिल्कुल आप दिमाग में रख लेंगे कि जो क्रिया का सेंस है हमें सब डिपेंड क्या होता है, क्रिया के सेंस पे। तो अगर क्रिया की सेंस फ्यूचर में है तो विल का इस्तेमाल करेंगे और अगर क्रिया की सेंस प्रेजेंट या पास्ट में है तो उस कंडीशन में हम विल नहीं, हम वुड का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं। मैं आपके साथ डांस करूंगा, तो डांस करने की बात कहाँ हो रही है, सेंस फ्यूचर इंडिफिनिट में, तो यहाँ पे हम विल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आई विल डांस विद यू। मैं आपके साथ डांस करना चाहूँगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है ना कि मैं डांस करना चाहूँगा, तो यहाँ पे हम विल का इस्तेमाल नहीं वुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे आई वुड लाइक टू डांस विथ यू, आई वुड लाइक टू डांस विथ यू। ठीक है, धोनी कल खेल रहा होगा, धोनी कल खेल रहा होगा यानी कल की बात है, फ्यूचर है, तो यहाँ पे हम विल का इस्तेमाल करेंगे, धोनी विल बी प्लेइंग टुमारो। ठीक है, ये बिल्कुल दिमाग में हो। धोनी खेल रहा होगा, धोनी खेल रहा होगा, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, धोनी वुड बी प्लेइंग। ठीक है बच्चों, कोहली 5 बजे तक खेल चुका होगा, 5 बजे तक खेल चुका होगा। ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है और यहाँ पे हम विल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कोहली विल हैव प्लेड बाय 5 PM। आई समझ में? ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। कोहली खेल चुका होगा, कोहली खेल चुका होगा, ये पास्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोहली वुड हैव प्लेड, यानी कि हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्रिया के सेंस पे डिपेंड करता है। तो बच्चों यहाँ हमने समझा कि विल का इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर में और वुड का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट या पास्ट में। इसी प्रकार विल हैव टू और वुड हैव टू का भी प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, यानी विल का प्रेजेंट में और वुड का पास्ट और प्रेजेंट में। लेकिन विल हैव टू का मतलब क्या होगा, करना पड़ता होगा, और वुड हैव टू का भी क्या होगा, हमारा करना होता या करना पड़ता। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। मुझे अमेरिका जाना होगा या जाना पड़ेगा, तो आई वुड हैव टू गो टू अमेरिका, जाना होगा, ये फ्यूचर है तो हमने विल का इस्तेमाल किया। किस्मत से पापा जी घर पर नहीं थे वरना मुझे पढ़ना होता, तो लकली डैड वॉज नॉट एट होम और इल्स आई वुड हैव टू स्टडी, और ये प्रेजेंट की बात। तो बच्चों अब हम बात करेंगे वुड हैव हैड टू का प्रयोग कब और कैसे करेंगे। ठीक है, अब मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी वाक्य का अंत अगर करना पड़ता होता या करना पड़ जाता हो तो वहाँ पे हम वुड हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे। ये दिमाग में रखने वाली बात है कि ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, और हाइपोथेटिकल सेंटेंस क्या होता है कि जो काम हमने बस सोचा लेकिन काम वो हुआ नहीं, यानी बस इसको हम बोल सकते हैं कल्पना करने वाले वाक्य। ठीक है, हमने उस वाक्य को, हमने उस क्रिया करने के बारे में सोचा लेकिन हमने वाक्य को किया नहीं, तो ऐसे सेंटेंस को हम हाइपोथेटिकल सेंटेंस कहते हैं। आपको वहाँ जाना पड़ा होता या पड़ जाता। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को
ट्रांसलेट करने के लिए हम वुड हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप दिमाग में रख लेंगे। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई वुड हैव हैड टू डांस विथ हिम। उसे लड़ना पड़ जाता, उसे लड़ना पड़ जाता। ही वुड हैव हैड टू फाइट। मैं किस्मत वाला हूँ कि जो मुझे आप मिले, वरना ये सभी पुस्तकें मुझे खरीदनी पड़ जाती। आई एम लकी डेट आई मेट यू और एल्स आई वुड हैव हैड टू परचेस ऑल दीज बुक्स। आई एम लकी डेट आई मेट यू और एल्स आई वुड हैव हैड टू परचेस ऑल दीज बुक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने वुड हैव हैड टू का प्रयोग किया क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है और मैंने पहले ही आपको हाइपोथेटिकल सेंटेंस के बारे में बता दिया था। हैव हैड टू, करना पड़ा होगा। बिल्कुल आप दिमाग में रख लेंगे कि करना पड़ा होगा के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे अयांश को स्कूल जाना पड़ा होगा, अयांश वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल। ठीक है, ये बिल्कुल हमारी क्या है, एक डिक्लेरेशन है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, वुड हैव हैड टू का इस्तेमाल किया। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अयांश में हैव हैड टू गो टू स्कूल। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। जब डिक्लेरेशन की बात होगी तो हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात होगी तो वहाँ पे आप मे का इस्तेमाल करोगे। ठीक है ना, अयांश माइट हैव हैड टू गो टू स्कूल। और जब कम पॉसिबिलिटी की बात होगी तो वहाँ पे हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रख लोगे कि अगर। तो बच्चों हमने क्या सीखा, हमने 3 वर्ड के बारे में सीखा। पहला है वुड हैव हैड टू का इस्तेमाल कब करेंगे, जब फर्म डिक्लेरेशन हो यानी पक्के तौर पर। मे हैव हैड टू का इस्तेमाल कब करेंगे, जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो शायद के लिए। और माइट हैव हैड का इस्तेमाल करेंगे लीस्ट पॉसिबिलिटी यानी शायद ही के लिए, यानी कि कम जब पॉसिबिलिटी हो। वुड हैव हैड टू, करना पड़ा होगा, उसे अपने भाई को कॉल करना पड़ा होगा। ही वुड हैव हैड टू कॉल हिज ब्रदर। शायद उसे अपने भाई को कॉल करना पड़ा होगा। ही मे हैव हैड टू कॉल हिज ब्रदर। शायद ही उसे अपने भाई को कॉल करना पड़ा होगा, तो यहाँ पॉसिबिलिटी कम हो जा रही है, तो ही माइट हैव हैड टू कॉल हिज ब्रदर। रवि को खाना खुद बनाना पड़ा होगा। रवि वुड हैव हैड टू कुक द फूड हिमसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, वुड हैव हैड का इस्तेमाल किया। रवि को शायद खाना खुद बनाना पड़ा होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मे का इस्तेमाल करेंगे। रवि मे हैव हैड टू कुक द फूड हिमसेल्फ। शायद ही रवि को खुद खाना बनाना पड़ा होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। रवि माइट हैव हैड टू कुक द फूड हिमसेल्फ। बिल्कुल दिमाग में समझेंगे आप। ठीक है, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि हमने माइट का इस्तेमाल किया। तो बच्चों अभी हमने 3 वर्ड का प्रयोग सीखा, तो चलिए इनको बारी बारी समझने का प्रयास करेंगे। पहला वर्ड हमारा वुड हैव हैड टू। इसका इस्तेमाल तभी करेंगे जब पक्के तौर पर बात हो। ठीक है, और ये फर्म डिक्लेरेशन वाला होना चाहिए। ठीक है, मे हैव हैड टू का प्रयोग जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, जिसमें शायद होना चाहिए। अगर शायद हो और हमारी जो पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो तो वहाँ पे हम मे हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे। और जब पॉसिबिलिटी कम हो यानी कि लिस्ट पॉसिबिलिटी हो या शायद ही हो, तो वहाँ पे हम माइट हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे। यानी कि बिल्कुल अगर हम सीधे तौर पे बात करें तो जनरल होगा तो वुड हैव हैड टू, पॉसिबिलिटी अधिक होगी तो मे हैव हैड टू, पॉसिबिलिटी कम होगा तो माइट हैव हैड टू। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, जय हिंद।